दिख रहा है भगवान? जी, व्हाइट कलर ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है मुझे। एक वृत्त बना हुआ है। जी जी ये दिखाई दिया? दिखाई जी दिया? जी दिखाई दे रहा है मुझे। इस ये वृत्त जो है वो 360 डिग्री का है, ठीक ना? जी जी गुरुदेव। और यहाँ पर आपके बैठे हुए हैं भगवान सूर्य, ठीक ना? जी जी गुरुदेव। दिखाई दे रहा है ना वृत्त? जी 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 गुरुदेव। जी गुरुदेव दिखाई दे रहा है। तो भगवान ये जो वृत्त है ये आकाश मंडल की चीज है। आकाश मंडल में इसको हम सौर मंडल भी कहते हैं। इस अब मैंने क्या किया, आप बताते चलिएगा। मैंने कितने वृत्त बना दिए? 2। 2। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 2। चूंकि मैंने 2 बना दिए। अब भगवान इसमें नक्षत्र क्या होते हैं, इनकी भूमिका क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूं। क्योंकि बिना आप नक्षत्र को जाने हुए न सरति न क्षरति इति नक्षत्र, यही कहते हैं। या इस भचक्र अनेक प्रकार के तारे हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से अनेक प्रकार के तारे हैं। दिख रहा है ना? जी 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 गुरुदेव। ये जो तारे हैं भगवान, तारा का अर्थ क्या होता है? जिसमें चमक हो, जी जी ठीक ना? जी गुरुदेव जी। बताते चलिए कि हाँ हम समझ रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ते का प्रयास करूंगा। अब बताते चलिए हमको कि मैं समझ में आ रहा है। गुरु जी को जी एक गुरुदेव। नया जुड़ा उनका अपना परिचय ले लेते हैं। आनंद कुमार जी अपना परिचय दे प्रभु जी। आनंद कुमार बहुत लंबा नाम है, पढ़ने में समर्थ आनंद कुमार। प्रणाम गुरुदेव। जी नमो नमः। अपना परिचय दे प्रभु जी। आनंद कुमार लाटा, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, तहसील राउसर। जी जी। जी आपको कोई लिंक कहाँ से मिला है प्रभु जी? प्रभु जी? मैं जुड़ता हूँ जी। आज जी इस कथा में भी जुड़ता हूँ, शाम वाली में जुड़ता हूँ जी। मैं जो शाम 7 कहाँ के बजे रहने शुरू वाले होती है हो आप? जी। रहने वाले हो आप? मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है जी, राजस्थान हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और वर्तमान में रह रहा हूँ जी हरियाणा सिरसा में। जी जी। गोत्र क्या पड़ेगा प्रभु जी आपका? क्या पड़ेगा प्रभु जी आपका? कौशिक गोत्र है जी, लाटा शासन है, गौड़ ब्राह्मण है जी, आदि गौड़। जी जी शाम धन्यवाद। वाली कक्षा में जुड़ता हूँ गुरुदेव, मैं अध्ययन शाम करें वाली प्रभु। कक्षा में। अध्ययन करें प्रभु। चलिए ठीक है, आगे ठीक है बढ़ो। गुरुदेव। जी जी गुरुदेव बताएं। आप देखिए भगवान, आपने नक्षत्रों को देख लिया कि नक्षत्र क्या है। अब इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा के लिए। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी। 1 मिनट, आप लोग ना दिखे तो कोई मत कहिएगा कि दिख रहा, मैं बना लेता हूं तब समझाता हूं। हाँ, बुध, शुक्र,
अब देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? जी गुरुदेव दिख रहा है। जी। दिखाई अब दे देखिए रहा भगवान, गुरुदेव। हाँ, ये जो भगवान है, ये आपका भगवान सूर्य हो गए मध्य में, ठीक ना? है, हेलो, जी गुरु आवाज जी। आ- हाँ गुरुदेव, और आवाज। ये जी गुरुदेव समझ रहे और हैं। ये सब लोग जानते हैं कि सूर्य सूर्य के निकटतम बुध, बुध के बाद शुक्र और पृथ्वी, और पृथ्वी के नजदीक एक ग्रह होता है, उसका नाम है चंद्रमा, जी है ना? ठीक है ना? अरुण जी प्रतिक्रिया दीजिए हमको, हाँ या ना? हाँ जी जी गुरुदेव समझ गुरु में आ जी। रहा है। अब देखिए, ये जो मैंने गोलाकार बनाया है, ये रास्ता है। इस जैसे आप लोग कहते हैं प्रधानमंत्री राजमार्ग, जिससे राजा लोग जाते थे, उसको नाम रख दिया था राजमार्ग। जिससे आम जनता जाती है, गाड़ियां जानती है, उसको हम लोग कहते हैं परिवहन मार्ग, कहते हैं ना? जी गुरुदेव। हाँ, जिस जिस रास्ते से हम लोग यज्ञ यज्ञ मंडप मार्ग, इसी जी तरह से गुरुदेव। रास्ते रास्ते का नामकरण किया जाता है, कुछ रास्ते व्यक्ति के नाम। तो इसका जो नाम है ब्रह्मांड में, एक परिभ्रमण मार्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना भगवान? जी गुरुदेव। हाँ, बहुत सुंदर। अब देखिए, नक्षत्र होते क्या है? न सरती न छड़ती थी नक्षत्र का। अब भगवान आपको यह पता लगाना हो कि बुध से सूर्य कितना दूरी चले, शुक्र से बुध से शुक्र कितना, शुक्र से पृथ्वी कितना कितना दूरी चले, तो इसके लिए यहाँ पर कोई नापने का साधन नहीं था, ठीक ना जी गुरुदेव। भगवान? जी गुरुदेव। हाँ, यहाँ पर आप लोग को पता है कि स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आया कि 27 ही नक्षत्र नहीं, इसके अलावे आपको 80 14 अरब 20 करोड़ नक्षत्र हैं हमारे ब्रह्मांड में, समझे ना? 14 अरब 20 करोड़ नक्षत्रों की संख्या बताई गई है स्कंद जी पुराण गुरुदेव। के अनुसार। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो ये जो चंद्रमा और पृथ्वी का चलने का रास्ता है, इसके अंदर पर कुछ नक्षत्र बड़े अच्छे प्रकाशित होते रहते हैं, प्रकाशित रहते हैं, समझे ना? जी इस तरह गुरुदेव। से, इस तरह से प्रकाशित होते रहते हैं। तो अब चंद्रमा से सूर्य कितना चला, कितना कितना दूरी पर है, तो ये जो है ना सरती ना छड़ती, ये फिक्स है, समझे ना? जी गुरुदेव। समझिए, जैसे ऐसे समझिए कि आप 100 मीटर की एक दौड़ है, रेस मार्ग है, रेस मार्ग 100 मीटर पर, 100 मीटर से प्रारंभ करना है और 100 मीटर तक आपको जीरो से प्रारंभ करके 100 मीटर को 1 घंटे में दौड़ लगानी है, ठीक ना? जी गुरुदेव। तो आपका जो रास्ता है, वो जो 100 मीटर का जो आपने टारगेट केंद्र बनाया है, वो तो फिक्स है ना आपका? जी गुरुदेव। बोलिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी गुरुदेव। जी जी हाँ, गुरुदेव समझ रहे हैं। जी गुरुदेव। तो भगवान इसी प्रकार ये नक्षत्र जो हैं ये फिक्स हैं, और ये नक्षत्र हमें ये बताते हैं
कि चंद्रमा से पृथ्वी कितनी दूरी चला, पृथ्वी से शुक्र कितनी दूरी चला, शुक्र से बुध कितनी दूरी चला। ये नापने का अस्थाई समझिए पॉइंट है, स्थिर पॉइंट है, समझे ना। जी गुरुदेव। जैसे आप लोग जमीन वगैरह नापते होंगे तो एक सीमा का निर्धारण करते हैं और एक टारगेट पॉइंट होता है कि यही से हम अपने नापना प्रारंभ करेंगे। सीवान जिसे कहते हैं, सीमा क्षेत्र। बोलिए। जी 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 गुरुदेव। हाँ, तो नक्षत्र भी वही है। तो नक्षत्र का शाब्दिक अर्थ हुआ ऐसे तारा जो सौर्य मंडल में ग्रहों के परिभ्रमण मार्ग के नजदीक हैं, उनको हम नक्षत्र कहते हैं। ना सरती ना छरती थी नक्षत्र, ठीक ना। जी गुरुदेव। अब तो ये नक्षत्र हैं, तो ये हमें बताते हैं ग्रहों की दूरियां। ये ग्रहों की दूरियां बताते हैं। आकाश मंडल में क्रांति वृत्त को, ये जो क्रांति वृत्त है, एक क्रांति वृत्त है, तो इसको हम लोगों ने, ऋषियों ने इन 27 नक्षत्रों को ही देखा कि अरे राम, अब मैंने अभी आपको बताया स्कंद पुराण के अनुसार 14 अरब 20 करोड़ नक्षत्र हैं। उनमें भारतीय ज्योतिर्विद और दृष्टा ऋषियों को इन्हीं नक्षत्रों के बारे में पता चला। तो नक्षत्र को 27 को ग्रहण किए गए। अब भगवान उस समय कैमरा या कोई संसाधन आकाश मंडल में नहीं था, अनुमान से और उनके आकृति देखकर ये निर्धारण करना होता था। तो उन्होंने 27 नक्षत्रों को विभाजित किया 12 से। ऐसे ही 12 और समूह थे जिन्हें राशि कहते हैं। तो 12 से जब 27 को आपने डिवाइड किया तो कितना आया 2.25। बताइए। 2.25 गुरुदेव। तो एक नक्षत्र 13 अंश 20 कला का होता है। कितने अंश का? 13 अंश 13 20। हाँ, अच्छा। अब इन नक्षत्रों में जो डिवाइड हुआ, खंड बाय खंड हुआ, उनकी एक आकृति बन गई। आप लोगों ने कभी देखा है कि कभी कभी हमारे यहाँ प्रकाश से प्रकाश जब टच होता है, उसका जब एकीकरण होता है तो कुछ प्रतिबिंब बनते हैं। जी जी गुरुदेव, बनता है। ये सही है कि नहीं? साइंस की क्रिया बताइए आप लोग। ना सही है गुरुदेव। सही बात है। सिर्फ 2 लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग बोल ही नहीं रहे। जी गुरु जी सही है। तो भगवान इस प्रकाश के अंदर में इनकी आकृति दिखी। तो किसी का आकृति बकरे का दिखा, किसी का आकृति सर्प का दिखा, किसी का देखा। तो इसी के आकृति के आधार पर इनकी नामकरण हुआ। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर। अच्छा, ये ताराएं जो थी 27 एक खंड खंड बट गई। तो किसको कितना तारा मिला, किसको कितना तारा मिला, तो इसके आधार पर इन नक्षत्रों का वर्गीकरण किया गया। समझ में आया? जी गुरुदेव। सब लोग समझ गए ना नक्षत्रों के बारे में? जी गुरुदेव। गुरुदेव। भगवान आप लोग बताइए अगर समस्या हो तो। हाँ, ठीक ना। गुरुदेव हमारा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी हम नहीं समझ पाए, वहां से थोड़ा सा रह गया हमारा 2 मिनट का। अगर समझा सकते हो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं गुरुदेव। 1 मिनट देखिए भगवान समझिए कि जी गुरुदेव। यह एक भूखंड है,
ठीक ना, दिखा जी गुरुदेव। भूखंड दिखा आपको? हाँ दिख रहा है गुरुदेव। जी गुरुदेव। चलिए जी जी। जी भूखंड गुरुदेव दिख दिखा। रहा है। और इससे कई तरह के सड़क जा रहे हैं, इधर इधर इधर, समझ गए जी ना? गुरुदेव। हैं? हाँ जी हाँ जी। तो इससे हाँ गाड़ियां चल गुरुदेव। रही हैं, इससे गाड़ियां चल रही हैं, और यहाँ पर कुछ फिक्स चीजें हैं। तो देखिए इसको ऐसे समझा देता हूँ, अंतिम बार मैं जी समझाता हूँ, जिनको समझना है समझिए। एक वृत्त है 360 डिग्री का, और इसमें बैठे हैं सूर्य, जी गुरुदेव। और उसके बाद है जी बुध, गुरुदेव। जी उसके बाद है शुक्र, जी उसके बाद है आपको जी पृथ्वी, और उसके बाद है चंद्र। ठीक ना? ठीक है। जी गुरुदेव। 8 गोल है ना गुरुदेव? और यहाँ पर 27 जी गुरुदेव। चमकने वाले तारे हैं। तो इन तारों ये जो जी बिंदु जी। बिंदु को है। 12 से डिवाइड कर दिया गया, समझे ना? तो जी जी डिवाइड कर 12 राशियां है भगवान। अरे भगवान, जी 27 को गुरुदेव। 12 से करेंगे तो एक 30 अंश 2.25। 360 हो जाएगा ना। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 12 से जी तो गुरुदेव। एक राशि का मान 36। हाँ 300 ये नक्षत्र का 360 हो जाएगा। अर्थ होता है एक ग्रहों की दूरी बताता है, दूरी बताता है कि कौन सा ग्रह सूर्य से कितना दूरी पर गुरुदेव चल रहा है। कैमरा बंद हो गया। हाँ, ये आप लोगों के विषय पर। हाँ भगवान ने बंद कर दिया, समझ गए ना आप लोग? जी जी गुरुदेव। गुरुदेव समझ गए। समझ गए ना? जी गुरुदेव जी। हाँ हाँ चलिए, तो कृष्णा जी बताइए क्या बताऊं, फिर अधूरा ही रह जाएगा भगवान आप लोग का। वही बताता हूं जो नीलम जी बता रही हैं, कुछ पॉइंट आपको। कितने नक्षत्रों के बारे में लिखवा दिए थे? 18 में चलने वाला था गुरुदेव। 18 लिखवा दिए, 19 में आने वाला था शायद। हाँ 19वां नक्षत्र। हाँ 19 में 19वां। बाकी है गुरुदेव, मूल नक्षत्र। अच्छा 19। और चलिए पुनर्वस हाँ चलिए तो लिखिए इसको। 19वां नक्षत्र जो होता है मूल नक्षत्र होता है, समझे ना? जी गुरुदेव। मूल हो चुका। अच्छा, पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र 20वां। 1 मिनट में बताता हूँ आपको। जी मूल लिखा। मूल कहाँ हुआ है? कौन भगवान बोल रहे हैं कि मूल हो गया मूल है? अभी मूल हुआ ही नहीं। मूल नहीं हुआ है मूल। गुरुदेव मूल लिखवाया उनका मूल वाला नहीं हुआ है अभी। मूल कराया। चलिए, मूल लिखवाया, मूल लिखवाया नहीं महोदय ने अभी तक। नहीं लिखवाया गुरुदेव। कल आप अवकाश में थे और कल गुरु माता का नेटवर्क का प्रॉब्लम था, कल छुट्टी था, समझ लीजिए। ठीक है चलिए चलिए चलिए, कोई बात। 19वां नंबर का ये नक्षत्र है, इसको हम मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल नक्षत्र। इसके स्वामी होते हैं केतु। कौन होते हैं? केतु। लिखते चलिएगा। एक किसकी राशि के अंतर्गत आता है बताइए आप लोग? गुरु की राशि के अंतर्गत। इसकी राशि कौन होती है? धनु। ठीक ठीक ना? जी गुरुदेव। इसी तरह लिखा रहे थे ना कि कुछ और चीजें आपको बता रहे थे।
इसी तरह गुरुजी जैसे आपको समझ में आ रहा है उसी तरह आप लिखवाइए गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए इसी तरह ही देखिए, बता रहे थे। चलिए मूल नक्षत्र के बारे में चर्चा करते हैं। प्राय आप लोगों ने सुना होगा कि इस नक्षत्र में जन्म ले लेने से कोई जातक मूल नक्षत्र में जन्मा हुआ बालक को दोष लगता है। लेकिन मैंने आप लोगों को इसी कक्षा में, भले ही आप लोग उसको भूल गए हों, मैंने बताया था कि किन किन घड़ियों की, कुछ नक्षत्रों की कुछ काल खंड जो होते हैं दूषित होते हैं, न कि पूरा नक्षत्र दूषित होता है। बताया था मैंने आप लोगों को। जी गुरुदेव। हाँ, देखिए, तो हम पहले मूल नक्षत्र से परिचित होते हैं। इसका क्या माने प्रभाव है, एक ऐसा नक्षत्र है, किस तरह से इसके। देखिए, मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हुए और यह धनु राशि के अंतर्गत आने वाला नक्षत्र है, ठीक ना। नोट करें प्रभु जी, आप लोग इसको नोट करें। हाँ, नोट करें, नहीं तो मैं सूची बना दूंगा। आप लोग जैसा कहिए, आप लोग नोट करते तो अच्छा लगता, हमको थोड़ा परेशानी नहीं होती। गुरुजी नोट गुरुजी करा ने दीजिए, हम बोल दीजिए, हम लिख लेते हैं। लिखिए, आप लिखिए, मूल नक्षत्र के बारे में लिखिए। मूल नक्षत्र, गुरुदेव, इस नक्षत्र में जन्मे जातक का गुण और स्वभाव दिखाना। हाँ भगवान, सब चीज लिखाते हैं भगवान। थोड़ा सा समय, पहले नक्षत्र लिखे ना। हाँ, अब इस नक्षत्र के स्वामी के बारे में लिख लीजिए कि कौन इसके स्वामी हैं। जी गुरु। केतु, केतु। जी केतु। इसका देवता कौन है ये भी जान लीजिए, राक्षस। ठीक ना। जी गुरुदेव। इसके अंतर्गत 11 ताराएं प्राप्त हुई। जो 27 का विखंडन हुआ तो सब राशियों में बटा तो इसको 11 तारा मिला। जी गुरुदेव। अब इसके आकृति के बारे में जानिए कि इसको 27 नक्षत्र हैं तो इसको पहचानना हो तो नाम से तो रूप का ज्ञान होता है भगवान। तो इसका जो मान लीजिए कि कोई जातक जन्म लिया इसमें गांडात में, जब पूजा करानी हो तो हम जिस देवता की पूजा कराते हैं उनकी आकृति, उनके स्वरूप का तो ध्यान करते हैं ना। जी बोलिए। गुरुदेव। जी हाँ, तो इनका जो स्वरूप है वह सी के पुच्छ है। जी गुरुदेव। हाँ, सिंह पुच्छ। एक बार फिर से बतावें मतलब गुरुदेव, जैसे आपने अभी तक 18 नक्षत्र पढ़ लिए होंगे तो उनके स्वरूप जाने होंगे ना कि उनका क्या स्वरूप है कि नहीं। नहीं गुरुदेव, वो कुछ नहीं बताए ऐसी बात। अच्छा, चलिए, सिंह पुच्छ लिखिए इसको, अन्य को नहीं, इनको पहचानिए क्योंकि ये आपके जो आप लोग कहते ना है कि गांडाम सतैसा कराना हो, मूल शांति जी जी करानी जी हो तो जी तो गुरुदेव। इसके लिए आवश्यक है सिंह पुच्छ। सिंह पुच्छ इनकी आकृति है। मतलब शेर के पूंछ की जैसी है क्या गुरुदेव? नहीं नहीं, सिंह पुच्छ, सिंह देखिए।
आगे दिख बोलो रहा है गुरुदेव। भगवान? दिख रहा है? जी 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 जी। सिंह पुच्छ दिखा? दिखा दिख तो नहीं भगवान? रहा है। स्पष्ट नहीं है गुरु जी। स्पष्ट नहीं आ रहा गुरु जी। अच्छा। अब ठीक है गुरु जी, ठीक है। सिंह पुच्छ, बात तो वही हुई ना, सिंह पुच्छ यानी शेर का पुच्छ पूछ जैसे, हाँ हाँ हाँ, वही तो मैं पूछ रहा बोल रहा हूँ। आवाज नहीं आ रहा तो क्षमा कीजिएगा भगवान। ठीक ना? जी गुरुदेव। जी गुरु। अच्छा, सिंह पुच्छ इनकी राशि के स्वामी हो जाते हैं भगवान गुरु। ये राशि आती है इनके अंतर्गत में धनु। क्लियर दिख रहा है ना भगवान? जी गुरु जी। जी जी आ रहा गुरु जी, सही आ रहा है। गुरुदेव अभी आपने केतु बताए थे राशि का स्वामी। नक्षत्र अधिपति है भगवान, नक्षत्र स्वामी केतु हैं। जी गुरु। दशा जब देखिएगा पंचांग में तो पता चलेगा कि मूल किनके अंतर्गत में आती है, केतु के। ठीक है ना? जी गुरुदेव। चलिए इसको लिख लिया आप लोग, मैं हटाऊं इसको ना? देखिए मैं बताता हूँ। जी गुरुदेव। मूल नक्षत्र है, धनु राशि के अंतर्गत आती है, धनु राशि के गुरु हैं, तो इसमें गुरु का भी गुरु के राशि में इसका समावेश होता है। तो और इस केतु के अधीनस्थ है, और इसके देवता जो होते हैं वो राक्षस होते हैं। आप देखिएगा पंचांग में नक्षत्र वाले में तो ये राक्षस होते हैं। ठीक ना? उसमें सारा कुछ दिया है गुरु जी, नक्षत्र वाले पेज पर ना, कौन देवता है कौन है वो, उनके स्वामी है, सारे सारे के बारे में दिया हुआ। वहां से देख लीजिएगा। देखिए राक्षस, ठीक ना? जी इसका गुरुदेव। चलिए तो इस आप समझिए इसके बारे में ये क्या क्या चीजें लाभान्वित हमको करता है। गुण आप लोग पहले ऐसे लिखिए। देखिए भगवान, चूंकि बृहस्पति का इसमें समावेश है तो ऐसा जातक पहला होता है धार्मिक कार्य करने वाला। क्या होगा, क्या होता है? धार्मिक कार्य करने वाला। हाँ लिख लीजिए। ईमानदार, ईमानदार। हाँ। उदार, उदार हृदय वाला। ठीक ना?
बोलते चलिए कि मैं मैं बोलते चलता हूँ। गुरुजी आप गुरुदेव, बोलिए, समझने आप वाला है। लिख लेंगे सब, आप बोलिए खाली। ठीक है भगवान। मिलनसार, जी गुरुदेव आगे। नीति का पालन करने वाला, परोपकारी, नीति का पालन करने वाला, उसके बाद भगवान परोपकारी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जी गुरुदेव। आत्माभिमानी, जी अगर अगर ऐसा करो कि मैं ग्रुप में इसका एथी डाल दूं तो आप लोग लिख लीजिएगा आराम से ना। वो जी भी सही। गुरुजी जी। ग्रुप में डाल दीजिए। जी डाल दीजिए गुरुदेव। किसी को दिक्कत? नहीं गुरुदेव नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलिए गुरुजी आगे इसके कोई, पहले वाला भी डाल दीजिएगा, अच्छा रहेगा। आप लोग जो कहिए सो तैयार हैं हम। चलिए गुरुदेव पहले बहुत लोगों के नोट छूट गए हैं, तो अब सारा डल जाएगा तो ठीक रहेगा। भगवान उसके 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 लिए जो लोग लिखे हैं उनसे आप देखिए, आदान प्रदान करने से ही विद्या प्राप्ति होती है। तो जिनके पास वो दे दें और आप लोग आपस में एक रिलेशनशिप बनाइए, भाईचारा बनाइए। मिल जाएगा ताकि भगवान, मिल जाएगा। चलिए जी देखिए गुरुदेव। चल गया ग्रुप में ना। गुरुदेव हम्म, अगर मिल जाएगा तो और भी अच्छा रहेगा ना। थोड़ा सा मान लीजिए कोई फल खा रहा है, उस पे अंगूर भी मिल जाए, काजू बादाम भी मिल जाए, तो अच्छी बात है कि नहीं है? कुछ एकदम और अच्छी भी बात है। जान आपसे। एकदम अंगूर खाइए, साथ में गुरुदेव उसमें नहीं केला है भी ग्रुप में। गुरुदेव ग्रुप में नहीं है। जा रहा है। भगवान जा रहा है। चलिए कोई प्रश्न? चलिए ठीक है, चल गया। जी गुरुदेव ठीक है जी ना? है। जी कोई प्रश्न बताइए। बताइए बताइए भगवान बताइए। अरुण जी कोई प्रश्न है कि नहीं? कहा जिनका कोई प्रश्न है वो अपना हैंड राइज करे प्रभु जी, और गुरुदेव से अपना प्रश्न करें। भगवान आप किस ग्रुप में डालते हैं? ठीक है, हेलो मैं सब ग्रुप में डाल दूंगा गुरुदेव, भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं सबको हर ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, आप लोग चिंता न जी करें। गुरुदेव जी। आप गुरुदेव मैं ये बोल रहा था, मैं सनातन एक में हूँ गुरुदेव, उसमें आती ठीक नहीं है, ये मैं डाल चीजें। दूंगा। आप लोग ऐसा कीजिए कि एक पढ़ने वाले लोग एक ग्रुप में आ जाइए। एक ग्रुप में आ जाइए और थोड़ा आज भर बैठ कीजिए। मैं इसका एक ग्रुप बना देता हूँ। 10 ग्रुप बनाने से आप लोग को परेशानी होती है, हम लोग को भी होता है। एक ग्रुप ठीक है गुरुदेव, ठीक एक ग्रुप रहेगा। बना दीजिए। जी गुरु। को कोई प्रश्न है? नहीं गुरुदेव, आगे बढ़िए। आज एक ही पढ़ाना था भगवान ना।
अच्छा ये बताइए भगवान, आप लोगों को जो नीलम महोदया पढ़ा रही हैं वो समझ में आ रहा है? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, जी जी। एक एक चीज बनाइए जो कि आप आपको इनका अभ्यास कीजिए, इनके प्रभाव को देखिए। देखिए ज्योतिष में नक्षत्र, राशि, ग्रह और भाव, ये 4 ही प्रभावशील हैं। बाकी जितने चीजें होती हैं इन्हीं के द्वारा होती है। ग्रह, राशि, भाव, इनसे योग बनता है। नक्षत्रों का भी प्रभाव पड़ता है। अब मान लीजिए कि नक्षत्र किसी का जन्म हुआ, तो जब तक हम जन्म नक्षत्र को तय न करेंगे तो उससे न राशि बनेगी, न आपका राशि पता चलेंगे, न भकूट पता चलेगा। पता चलेगा? नहीं गुरुदेव। तो जिस तरह शरीर के लिए जल, वायु, भोजन ये सब आवश्यक है, उसी प्रकार ज्योतिष में नक्षत्र की भी अत्यंत मान्यता दी गई है और अत्यंत प्रभावशील भी है। आप यहां तक जान सकते हैं नक्षत्रों से कि किसी व्यक्ति को बीमारी उत्पन्न हुआ और किस नक्षत्र में उत्पन्न हुआ, हाँ, कितने दिन में वह ठीक होगा या नहीं। ठीक है भगवान। फिर भूला कुछ नक्षत्र ये भी बताते हैं आपको कि हमारी नष्ट हुई वस्तु किस दिशा में है, प्राप्त होगी कि ना। तो कई तरह के नक्षत्रों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है ना भगवान? जी जी गुरुदेव। तो ये चीजें आपको नक्षत्र खंड में पूर्णतः ये चीजें आपको बता दी जाएगी। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो बोलिए। अभिजीत जी। नहीं गुरुदेव, बहुत बढ़िया। अभिजीत जी भगवान प्रणाम। क्लियर है ना? जी भगवान। देखिए आप लोगों को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर, अगर मन में संशय हो, परेशानियां हो, तो आप अरुण जी हैं, इनसे पहले बात अपनी पहुंचाइए कि ये चीजें आवश्यक हैं। दूसरा बात, इनसे अगर ये ना सुने तो इनकी शिकायत हमसे कीजिए, हम इनसे बात करेंगे कि क्यों अरुण जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। होता ना है कि कोतवाली का थानेदार ना सुने तो हम जाते हैं एसपी के पास। जी 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 गुरुदेव। गुरुदेव। अब कैसे है कि पूजा कराना होता है तो आप शंकर जी के पूजा कराते हैं, नंदी बाबा से कहते हैं कि मेरा खबर पहुंचा दीजिएगा शंकर जी के पास, क्या? जी जी। एक बार एक व्यक्ति शंकर जी की पूजा न करके नंदी बाबा के कान में ढेर सारे लिस्ट पढ़कर घर से जैसे लिस्ट बनाकर ले गया था कि पुत्र चाहिए, पुत्र हो जाए तो उसको हाई क्लास की नौकरी चाहिए, नौकरी हो जाए तो उसकी बीबी अच्छी चाहिए, बीबी अच्छी हो जाए तो संतान भी बड़ा बेहतरीन चाहिए, और संतान भी मिले तो उसका ससुराल मिले तो एकदम माने धनी संपत्ति वाला हो। 50 उसके आइटम थे, समझे ना? जी जी तो गुरुदेव। जी गुरुदेव, जी जी। कुछ पंडित जी लोग पूजा करा रहे थे, देखे कि सब लोग पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, देवी की पूजा, और ये व्यक्ति सीधे नंदी बाबा से कह रहा है। तो पूछा गया कि आपने शंकर जी की पूजा नहीं कही। तो उसने कहा कि देखिए, पूजा करके भी तो नंदी बाबा के पास ही आना पड़ता खबर पहुंचाने के लिए, बताइए। जी 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 गुरुदेव। अब शंकर जी को फुर्सत नहीं था, इस चलते डायरेक्ट पहले नंदी बाबा ही मिल गए, उन्हीं को पकड़ लिए कि जाके आप पहले खबर दिए। होता है ना? तो उसी प्रकार भगवान जैसे भगवान से, ईश्वर से दर्शन का प्राप्ति के लिए गुरु आपको मार्ग प्रशस्त करता है। तो आप कक्षा में कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो पहले आप लोग अरुण जी से बात कीजिए। अरुण जी अगर समस्या को हल ना करते हो तो फिर हमसे कहिए। और भाईचारा और एकता, सामंजस्य, इस चीज को
बनाकर अध्ययन कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी तो मैं ही हूँ, नीलम जी नहीं रहती है तो मैं पढ़ा देता हूँ। तो नई नई चीजें आप लोग को जानकारी मिलेगी। सिर्फ एकाग्रता श्रद्धा से आप लोग अध्ययन कीजिए, ठीक है ना भगवान? जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। हाँ, और हम चाहते हैं कि जो लोग पढ़ रहे हैं एक दिन हमको ऐसा अपना प्रतिभा दिखाएं। हर मनुष्य के अंदर में प्रतिभा होती है, सिर्फ 2 प्रकार की प्रतिभाएं होती है। प्रतिभा का अर्थ होता है टैलेंट, कला, कला, उसके अंदर की गुणवत्ता, उसके अंदर का सामर्थ्य, वो 2 प्रकार की होती है। अगर 60 वर्ष की भी अवस्था हो जाए तो उसमें भी प्रतिभा होती है। हमें क्या होता है, एक प्रतिभा जागृत अवस्था में होती है तो वह संसार में प्रतिष्ठित होती है, एक सुप्त होती है जिसे जगाना होता है। मैं आंख से देख रहा हूं कि अवधेश जी, अभिजीत जी, अरुण कुमार जी, पंडित जी, सब लोग प्रतिभाशाली हैं। सब लोग यहाँ उपस्थित कुछ ना कुछ प्रतिभा, किसी को कंप्यूटर का ज्ञान है तो किसी को गणित में निपुण है, तो कोई खाना बनाने में निपुण है, तो कोई राजनीति में निपुण है, तो कोई धर्मशास्त्र में निपुण है, तो कोई, ऐसा है कि नहीं? जी गुरुदेव। बोलिए सब लोग। जी गुरुदेव, सही बात है। जी भगवान। बस अपनी होता क्या है, गुरु क्या करता है कि आपके अंदर की प्रतिभा कहाँ जानी चाहिए ये डिपेंड पड़ता है। प्रतिभा है कि हम दूसरों को बिगाड़ सकते हैं तो ये भी एक प्रतिभा ही है, लेकिन नहीं, अपनी प्रतिभा को उस स्थान पर लगाइए जहां आपका प्रतिभा जाकर प्रफुल्लित हो और वह एक अच्छा नेक कार्य करे, तो आपकी प्रतिभा का सार्थक होगा। नहीं तो गलत जगह पर, व्यर्थ के जगहों पर, अनायास स्थान पर, ऐसे जगह पर प्रतिभा को आप लगाइएगा तो आपकी